लड़का हो जाएगा। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, फल लेकर के आया, घर में आकर के बोला, भगवान देखो हमारे यहाँ की ये मर्यादा थी, पहले पति पत्नी का नाम नहीं लेता। भगवान कह के बोलते थे कि घर की भाग्य लक्ष्मी पत्नी होती है, तो सीधा कह देते ए सुनीता, ए रश्मि, और पत्नी भी कहती है ए टिट्टू, ए गिट्टू, सीधा सीधा नाम लेते। हमारे यहाँ तो सीता जी से भी जब पूछा गांव बधुओं ने कि ये तुम्हारे कौन हैं, तो नाम तो बहुत दूर इशारे से कहते हैं। और आजकल की पत्नी तो सीधा कहती है ए गिट्टू इधर आ, नाम भी कैसा जैसे बस जयराम। तो ब्राह्मण ने कहा भगवान इधर आओ। उस भगवान का नाम क्या था पता है तुमको? धुंधली, जिसे दिखाई कम दी। आंखों से तो बहुत दिखता था, पर उसकी हृदय की आंख बिल्कुल बंद। बोले क्या बात है? बोले देखो हमको महात्मा ने फल दिया है, इसे खा लो तुम्हारे लड़का हो जाएगा। अच्छा। ब्राह्मण से फल ले लिया, अकेले में अपनी सखी को बुला के सोचने लगी, बोले ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, पेट बड़ा हो जाएगा, मेरी सुंदरता चली जाएगी, और पेट बड़ा हो गया और पीछे से गांव में आग लग गई या बाढ़ आ गई तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। देखो बुद्धि कहां तक जाती। पति तो कहां गया जंगल में बेटा के लिए मरने, और पत्नी अपनी सुंदरता के लिए कह रही है ये सब देखा। इससे तो वो बांझ स्त्री बड़ी अच्छी लगती हैं, जिनके ना बेटा न बेटी, खुद ही रहती हैं। बड़ी चिंता की बात है। कुछ दिन बाद उसकी बहन आ गई। बोले क्या बात है? बोले बहुत चिंता की बात है, देखो मैं तो, मेरे पति फल लाए हैं, उनको पुत्र की इच्छा है, मेरी सुंदरता बिगड़ जाएगी फल खाने से। बहन बोली कोई बात नहीं, मेरे बच्चा होने वाला है, मेरे पास रुपया की कमी है, तेरे पास पैसा बहुत है, तेरे पंडित जी बहुत कथा वथा करके इकट्ठा कर लेते हैं, तो तू ऐसा कर मुझे पैसा दे देना, मैं अपना लड़का तुझे दे दूंगी। बोलो जय। दोनों बहनों में समझौता हो गया। 6 महीने के बाद लड़का हो गया। छोटी बहन ने अपने ससुराल में कह दिया मेरे तो बच्चा मरा पैदा हुआ था, बड़ी बहन को दे दिया। बड़ी बहन ने फल दे दिया कि साधु ने फल दिया है, सच्चा या झूठा गाय को खिला दो। 3 महीने बाद गाय के भी बेटा पैदा हुआ, पुरुष जैसा, केवल कान गाय जैसे। अब गोकर्ण को यही पता नहीं कि ये बेटा कैसे है। आजकल के भी बाबू लोग बड़ी जल्दी मूंछ पहना लेते हैं कि हमारा लड़का है, पर लड़का तो जिसने पैदा किया उससे पूछो ना किसका। बोलो जैसे। अब तो आत्मदेव ने धुंधवी निगाड़े बजवाए, मेरे यहाँ बेटा पैदा हो गया और मेरी गाय के भी बेटा पैदा हो गया। सब लोग भाग्य की सराहना करने लगे, वाह आत्मदेव वाह, कहाँ तो खुद के बेटा नहीं था और गाय के भी लड़का पैदा हो गया। अब दूध की समस्या आई कि बच्चे को दूध कौन पिलाए। तो धुंधली ने कहा देखो मेरी बहन का बेटा मर गया, उसके दूध है, कहो तो पालने के लिए उसे रख लो। बोले तो बहुत अच्छी बात है, अपने भाई बहन को रखो या मत रखो, साली को तो जरूर रखना चाहिए। बोलो जैसे। हर भक्तन ते समधी प्यारे। अब बहन रहने लगी, दूध पिलाने लगी, बच्चा बड़ा हो गया, दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। सूत जी लिखते हैं कियत कालेन तौ जात तरुणो तनया भुवौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। कुछ काल के बाद दोनों बड़े हो गए, तरुण हो गए। तो गोकर्ण तो साधु के फल से पैदा हुए थे, पंडित और ज्ञानवान हुए, और धुंधकारी महाखल। हमारे साधुओं में खल की परिभाषा है, जो दिन भर खाए और लड़ाई लड़े उसका नाम खल। खाए और लड़े उसका नाम खल, और महाखल जिसका खाए उसी से लड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। माता पिता का खाता था और माता पिता में ही डंडा बजाता था, ऐसा बढ़िया बेटा चाहिए।
धुंधकारी महाखलक। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए, जब लौट करके आए तो देखा कि बेटा पिता और माता की पिटाई कर रहा है और माता पिता अब भी मोह में पड़े हैं। अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पंगुरहम सठ कर्मणाम पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधि। ज्ञानवान गोकर्ण आए, पिता ने कहा मां बेटा मैं इस मोह के अंधकूप में पड़ा, लूले लंगड़े की तरह अपने बेटा के इस दुष्ट के अत्याचार सहन कर रहा हूं, मेरा तो उद्धार कर। तो देखो रामचरितमानस में एक उत्तर मिला है, सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं और संत के मिलने से बड़ा कोई सुख नहीं। पर दरिद्रता कौन सी? जिस पे पैसा नहीं है वो दरिद्री नहीं। आज सब कुछ होते हुए जो कल की चिंता में डूबा रहता है वो सबसे बड़ा दरिद्र। एक सेठ जी ने मुनीम को बुलाया, बोले मुनीम जी ये बताओ हमारे पास कितना पैसा है, हमारी कितनी पीढ़ी आराम से रह सकते। मुनीम जी बोले 2-4 दिन का समय दीजिए। 2-4 दिन के बाद मुनीम बोले महाराज आपकी 21 पीढ़ी सेठ जी बड़े आराम से रह सकते। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले 22वीं पीढ़ी का क्या होगा? ये तो 21 पीढ़ी के लायक है। तो 21 पीढ़ी के लायक होने के बाद जो 22वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा है उससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं। और संत इसी मोह को दूर करते हैं, इसलिए संत मिलन सम सुख जग। तो गोकर्ण संत है और मोह पाप में बड़े हुए आत्मदेव पिता से कहते हैं कि पिताजी अब तो बुढ़ापा आ गया, देहे स्थिमास रुधिरे अभमतिम त्यजतो जायासुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्तनिष्ठ। ये हड्डी मांस से बने हुए शरीर से आप इतना मोह कर रहे हैं? अरे ये पुत्र स्त्री की ममता को त्यागो और जाओ जहां भगवान के भक्त वैराग्य रस में डूबे हुए संत जन हैं उनके साथ करो, भगवान का भजन करो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अरे होए तेरो बड़ो भाग रे होए तेरे बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पुण्य कमाई तन संग कर पुण्य कमाई हो, संतन संग कर पुण्य कमाई, मिट जाए और के साथ रे बनेगी, मिट जाए और की सागरे तेरी अच्छी बनेगी।
साथ ताली बजाते हुए कीर्तन करिए। मोह निशा में सके तो अब जागरे तेरी अच्छी बने, त्याग सके तो अब त्याग रे। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, सुंदर जीवन की कलिकाए, सुंदर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली नकली, कली प्रात को जाने खिली न खिली, मरिया चल की तुझ शीतल मंद, शीतल मंद, गंध समीर चली न चली, सुगंध समीर चली चली न न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, ओ तन नम्र से चोट झिली ना झिली, जप ले हरि नाम हरि रचना, हरि नाम हरि रचना, जप ले हरि नाम हरि रचना, ये तमें मिली ना हिली, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, अरे पाल सके तो मन पाल रे तेरी अच्छी बने, पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बने, ओह संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी, ए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी, संतन के संग लाग रे, ओ राधे 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 इसलिए संतों का साथ करो तो अच्छी बन जाए। दूसरा, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम
अन्यस्य दोष गुण चिंतन मातु मुक्त्वा सेवा तथा रसमहो नितराम शिवत्वम। सदैव धर्म का आचरण करो, पर धर्म दो प्रकार के, एक सामान्य धर्म और उसके बाद धर्म विशेष। बच्चों को पैदा करना, पूर्वज के ऋण से उऋण होना, ये भी धर्म है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पत्नी का भरण पोषण करना, लड़की की शादी करना, ये भी धर्म है। माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करना, अंत में उनकी क्रिया करना, उनके पिंड श्राद्ध करना, ये भी धर्म है। पर ये धर्म सामान्य है। जो बिल्कुल धर्म को नहीं जानता है उसे इस धर्म का पालन करना। पर जब धर्म को पहचान लो तो इसके बाद का भी एक धर्म है विशेष। मेघनाथ का वध हुआ, उसका मस्तक कट के राम जी की शरण में ले गए बंदर भालू। उसकी पत्नी सुलोचना बड़ी पतिव्रता थी, पराये पुरुष को देखती नहीं थी। रावण के दरबार में गई, बोले महाराज मेरे पति का मस्तक मिल जाए तो मैं पति लोक चली जाऊं, सती हो जाऊं। रावण के पास तो अभिमान था। बोले अरे 2 घंटे रुक, राम लक्ष्मण अंगद हनुमान सुग्रीव जामवंत सबके मस्तक काट के तेरे पैरों में डाल। बोले इनकी बुद्धि तो बेकार। मंदोदरी के पास गई, आधी रात का समय था। बोले बेटी देर मत कर, जल्दी राम जी के शिविर में चल और अपने पति के मस्तक को लेकर के चिता पर बैठ के पति लोग चले। सुलोचना बोली जानती हो मैं पतिव्रता स्त्री, शत्रु के शिविर में रात में। बोले राम शत्रु नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम। एक पत्नी व्रत है। देखो राम जी को और भगवान पर शत्रुओं का भी विश्वास। बोले तेरे धर्म पर कोई आंच नहीं आएगी। बोले अकेले राम जी? बोले लक्ष्मण जी के श्वेस को तो तेरे पति की कटी भुजा ने लिखा। ये सब कभी राम कथा में सुनाएंगे। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी हैं। अंगद मेरा बड़ा पुत्र है और तेरे ससुर विभीषण है, वहां तेरे धर्म पर कोई आंच नहीं आएगी, जल्दी जा। सुलोचना गई, पति का मस्तक लिया, सती होकर पति लोक चली। जब रावण मरा, लोगों ने मंदोदरी से पूछा महारानी जी आपने अपनी बहू को तो सती बना दिया, आप कब सती बनोगी? बोले वो लोग धर्म को मानने वाली, मैं लोग धर्म मानने वाली नहीं, मुझे पति लोक नहीं जाना। मैं तो राम जी के भक्त विभीषण की सेवा करते हुए राम धाम को जाना चाहती हूं, मैं किसी लोक धर्म को नहीं मानता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। एक स्थिति ऐसी आती है कि सारे धर्मों को छोड़ दो, एक ही धर्म कि सिवाय आपके हमारा कोई दूसरा नहीं है। गुरु पितुमात न जानो का कहूं स्वभाव। तो गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी अब आपको एक ही धर्म मानो, न बेटा की चिंता करो न पत्नी की चिंता करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान यही काम तृष्णा। जो धर्म मीरा ने अपनाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। जो धर्म शबरी ने अपनाया, जो धर्म हनुमान जी ने अपनाया, जो धर्म लक्ष्मण जी ने अपनाया, कि हम सिवाय आपके किसी और को जानते ही नहीं हैं। और जिस धर्म के लिए अर्जुन को निर्देश किया कि सारे धर्म छोड़ दे, मेरी शरण मैं तेरे सारे पापों को मुक्त। तू जब तक धर्म को नहीं जानते हो तब तक पत्नी का भरण पोषण करो, माता पिता की सेवा करो, बच्चों को पढ़ाओ पालो। परंतु जिस दिन ये सफेदी आ जाए उस दिन सारे धर्म त्याग देना। और एक ही धर्म है कि सिवाय तेरे हमारा कोई दूसरा नहीं है।
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नगलाल संवरिया मेरे। कोई न सहारा बिना तेरे, नगलाल संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया। हे गोपाल संवरिया मेरे। ओ गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। गोकर्ण जी के समझाने से पिताजी तो चले गए भजन करने जंगल में। अब केवल माता जी रह गई बेटा के मोह में। बोले हम अपने बेटा को छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, जब पिताजी चले गए गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। पीछे से धुंधकारी रोज कुसंग में पड़ गया, सारा धन नष्ट कर दिया और पैसे के लिए माता जी की रोज पिटाई करता था। लाओ माँ धन तुम कहीं से भी दो, पिताजी ने बहुत कमाया था, आप झूठ बोलती हो। अंत में माँ दुखी हो गई और कोई उपाय नहीं मिला तो कुएं में कूद के आत्महत्या कर। धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आया, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। एक दिन बहुत सारा धन कमा के ले आया। वेश्याओं ने सोचा कि ये तो मरेगा ही, राजा जिस दिन देख लेगा इसको फांसी की सजा होगी, इसके साथ साथ हमारा भी गोविंदाय नमो नमः होगा, तो हम ही क्यों न कर दें। सोते हुए धुंधकारी को खाट से बांध करके डंडों से पीटा, नहीं मरा। जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए और कुएं में पटक। पड़ोसियों से कह दिया हमारे पति तो तीर्थाटन देश यात्रा पर गए। अकाल मृत्यु का परिणाम प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने विपरीत दशा देखी, गया श्राद्ध किया। ये गया श्राद्ध करने आप जा रहे हैं, क्या है? एक गयासुर नाम का दैत्य हुआ, उसने बड़ी तपस्या की। जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए, बोले गयासुर तुमने तपस्या की है, वरदान मांग लो। गयासुर ने ब्रह्मा से कहा तेरी जो इच्छा हो वो हमसे मांग लेना, हम क्यों तुझसे मांगे। अब तपस्या करने वाले को यदि वरदान न दिया जाए तो उसका तप बढ़ जाता है। ब्रह्मा घबरा गए, भगवान विष्णु के पास गए, बोले महाराज ये तो कोई वरदान नहीं ले रहा और इसकी तपस्या बढ़ती जा रही है, ये तो ब्रह्मा बन जाएगा और दैत्य है। भगवान बोले चलो हम देखते हैं। भगवान ने उससे कहा कुछ मांग ले। जब नहीं मांगा तो भगवान ने उसकी छाती पर पैर रख के दबा दिया। जब मरने लगा तब बोला अच्छा एक वरदान दे दो। आपने मेरी छाती पर पैर रखा है, इसे विष्णुपाद कहा जाएगा। यहां पर जो आकर के अपने पूर्वजों के लिए मेरी छाती पर पिंड दान करेंगे उनको अक्षय फल मिल जाएगा, परंतु मुक्ति नहीं। मुक्ति तो केवल श्रीमद् भागवत सप्ताह मुक्ति भागवत देती है। गया पिंड से आपके पूर्वजों को आप श्राद्ध करिए या न करिए वो फल मिलता रहेगा, जैसे बैंक में एफडी जमा करने से इंटरेस्ट मिलता रहता है। बोलो जैसे। तो गोकर्ण जी ने भी धुंधकारी के लिए गया श्राद्ध किया पर मुक्ति नहीं हुई। एक दिन
गोकर्ण जी अपने घर लौट करके आए तो देखा विपरीत दशा, कभी हाथी बन जाता था, कभी भैंसा बन जाए, कभी अग्नि बन जाए, कभी इंद्र बन जाए। गोकर्ण जी बोले देख भाई, ये उल्टा सीधा बनने से तो हम डरने वाले हैं, तुझसे जो डरेगा उसे डरा, हम नहीं डरेंगे। हाँ तेरी कोई दुर्दशा है, तू कौन है, मनुष्य है, राक्षस है, प्रेत, बतला, तो हम कुछ उपाय कर सकते हैं तेरे उद्धार का। तब रोने लगा। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीत नामक स्वकीयेनैव दोषेण विप्रत्वं नाशसं मया। अरे मैं तेरा भाई धुंधकार, अपने पाप के कारण सबसे श्रेष्ठ योनि ब्राह्मण की योनि मुझे मिली थी, पर मैंने वो ब्रह्मत्व नष्ट कर। जब पशु योनि में अच्छे कर्म होते हैं तो मनुष्य का शरीर भगवान देते हैं शूद्र का। शूद्र में अपने धर्म का पालन कर ले तो वैश्य का शरीर मिलता है, और जब 4 कर्म अपने पूरे कर ले, कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और दान, तब क्षत्रिय का शरीर मिलता है। कर लेकर के तीनों वर्णों का पालन करे, ब्राह्मणों की सेवा करे, क्षत्रिय धर्म का पालन करे, तब ब्राह्मण का शरीर मिलता है। 6 कर्म है ब्राह्मण के, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, उसमें से दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, और 6 कर्मों का निषेध है ब्राह्मण के लिए। असी जीवी मसी जीवी देवलो ग्राम याचक धावक पावकश्चैव सड़ेते ब्राह्मणाधम। जब ब्राह्मण अपने कर्म का पालन करे तब अग्निहोत्री ब्राह्मण का शरीर मिलता है, नित्य प्रति हवन यज्ञ करने वाला ब्राह्मण। अग्निहोत्र के बाद ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण का शरीर मिलता है, ब्रह्मरंध्र का भेदन करके ब्रह्म को प्राप्त। तू मुझे